पटेल छात्रावास कांके बार में स्थित है। बहुत सारे जेबी केसेस के सेंट्रल कमेटी के लोग आए हुए हैं, थोड़ा रूबरू होते हैं उन लोग से। फोटो सेशन चल रहा है, थोड़ा दे भाई इधर घुमा के दिखा सकते हैं। चलिए हम रूबरू कराते हैं सेंट्रल मेंबर से, आखिर क्या मैटर था यहाँ पे। तो जोहार दा जोहार मांडू चैनल, जोहार मांडू में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को झारखंडी खतियानी क्रांतिकारी होल जोहार करते हैं। आप लोग यहाँ किस मैटर पे आए थे? देखिए, हम लोग केंद्रीय चयन समिति जेबी केसेस के माध्यम से झारखंड के तमाम प्रदेशों के तमाम जिलों पर हम लोगों ने जिला विस्तार के लिए नया समिति का प्रारूप तैयार किया है। और उसी माध्यम से हम लोग पूरा 24 जिलों में हम लोग पहुंचने का जो आह्वान किए हुए हैं। आज रामगढ़ जिला पे हम लोगों ने चयन समिति के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे जिला स्तरीय पदाधिकारी का चयन करने का जो प्रक्रिया अपनाया है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने यहाँ से जो आवेदन मिला, आवेदन के माध्यम से साक्षात्कारें हुई और उन्हीं के माध्यम से हम टाइगर जयराम के समक्ष बैठकर स्क्रूटनी के माध्यम से यहाँ के जिला पदाधिकारी का चयनित किया जाएगा। सभी विंग का चयन हो जाएगा? हाँ, इसी के साथ सभी विंग का, जैसे मुख्य मोर्चा के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा है और उनके साथ साथ महिला मोर्चा और युवा मोर्चा और साथ ही साथ एससी और एसटी मोर्चा का भी चयन करके हम लोग जिला पदाधिकारी का चयन करने का यहाँ से जो आवेदन मिला है उन्हीं के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग अभी गांव क्षेत्र में बहुत लोग आपसे जुड़ा नहीं है, कैसे जोड़िएगा? देखिए, इसी के माध्यम से हम लोगों का ये एक अल्टीमेटम बोल दीजिए या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग 29,000 बूथों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के तमाम 29,000 बूथों तक पहुंचेंगे। उसके लिए हम लोग जिला विस्तार करना बहुत जरूरी था, इसलिए प्रत्येक जिला पे पहुंच के जिला स्तरीय विस्तार करके वहां से हम लोग प्रखंड स्तरीय, साथ साथ पंचायत स्तरीय और साथ ही साथ बूथ स्तरीय पहुंचकर तमाम 29,000 बूथों तक पहुंचने का जिम्मेवारी लिए हुए हैं। उसी के तहत हम लोग आगे काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत जगह पता चलता है, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बोलता है कि अरे तुम लोग जिसके लिए लड़ रहे हो तुम्हारा महासचिव का क्या है? मतलब समझे नहीं? मैंने जिस मुद्दा के लिए हम लोग झारखंडी हक अधिकार खतियान के बात करते हैं, महासचिव पर कुछ सवाल उठ रहा। नाम बोलिए पूरा। महासचिव मेरा 6 हो। मुख्य महासचिव जी, प्रधान महासचिव फरजान खान। देखिए, ये आरोप निराधार है और कहीं ना कहीं अगर आप उसके दस्तावेज को अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो भी एक झारखंडी है, वो भी खतियान आधारित यहाँ के स्थानीय निवासी है। देखिए, जेबीकेएसएस और जेएलकेएम की विचारधारा और यहाँ के राजनीतिक अस्तित्व जब बढ़ता हुआ देख रहा है तो कहीं ना कहीं जो अन्य विचारधारा के लोग हैं उनके राजनीतिक एक हलचल पैदा हुई है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे जो प्रधान महासचिव है फरजान भाई, तो बोल रहे कि वो बाहरी है, वो खतियानी नहीं है, गैर खतियानी नहीं है। तो सभी के इस आरोप को मैं खंडन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार समक्ष तो चाची आइए, प्रधान महासचिव के घर आइए और उन्हीं के समक्ष मिलकर उनके कागजात को देखिए, उनके कागजात पे गौर फिक्र करिए, ताकि पता चलेगा आपको कि फरजान खान भी खतियानी है, वो भी एक माटी का बेटा है, यहाँ का मूलवासी है। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, आप लोग अभी तक कहीं प्रत्याशी घोषित नहीं किए, कैसे होगा? देखिए, बहुत जल्द हमारा प्रत्याशी घोषित होगा और टाइगर जयराम महतो बस 1-2 दिन महज पहले ही अपने आईडीज के माध्यम से ये सूचना दे दी है कि 28 जुलाई को न्यू टाउन हॉल धनबाद में एक केंद्रीय कमेटी का बैठक रखा गया है। उसी में हम लोग विधानसभा के तमाम विषय और तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे और आने वाले विधानसभा पे हमारे सीटों का कैसे बंटवारा होगा, कहाँ समीकरण किसका बैठेगा, उस आधार पर हम लोग सीटों का बंटवारा करने का काम करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी एकदम पैठ जमा के बैठल है, कैसे नया छोटा पार्टी कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए, बात यहाँ पे बड़ा और छोटा पार्टी का नहीं, बात यहाँ जनाधार का है। और जिस जनाधार के साथ आज जेबीकेएसएस इस विचारधारा के साथ झारखंड के एक नए अस्तित्व और अस्मिता के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जनबल है और उनके साथ धनबल है। तो इस जनबल के माध्यम से उनका धनबल कमजोर होता हुआ नजर आएगा और आने वाला समय में इस बात को मैं पूरे आश्वस्त के साथ कहूंगा कि आने वाला समय में हमारा अच्छी खासी सीटें आएगी और हम झारखंड में अपना सरकार बनाने के लिए सफल होंगे। लोकसभा में टाइगर जी क्या गलती की है कि जीतते जीतते हार गए? देखिए, लोकसभा में टाइगर का गलती नहीं है, गलती हमारा सिर्फ इतना रहा है कि हमारा संगठन उन तमाम बूथों तक नहीं पहुंच पाए। जयराम महतो 2200 बूथ का बात कर रहे थे लोकसभा में, तो उस 2200 बूथ तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। कम समय और अल्प समय के माध्यम के आधार पर अगर हम लोग कहा जाए तो हम लोग 1200-1300 बूथ तक पहुंच पाए थे, ये हमारा कमजोरी रहा है। लेकिन आने वाला समय में विधानसभा में हम लोग इस पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि हम लोग 29,000 तमाम झारखंड के उन तमाम 29,000 बूथों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उन तमाम बूथों से हमारा कार्यकर्ता निकलने का काम करेगा और उसी के साथ हम लोग काशी विधानसभा सीट पर अपना प्रबल दावेदारी पेश करने का काम करेंगे। हमारा क्षेत्र रामगढ़ में पूरा प्लांट फैक्ट्री भरल है, अब पूरे लोग बाहर से आके यहाँ राज भोग रहा है,
तो पूरा आउटसोर्सिंग जितना कोल इंडिया के यूनिट चल रहा है, इसको कैसे आप लोग माने झारखंडियों को हक हुकुम दिलाइएगा? देखिए, झारखंड में जेबीकेएसएस का उदय ही इसी मुद्दे पर हुआ है कि हमारी ये विडंबना रही है कि आज 24 सालों से झारखंड के उन तमाम जो यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के खतियानदारी है, यहाँ के आदिवासी है, उन सबों को छला जा रहा है और उनके रोजगार पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर आने वाला समय पे इस पे हम लोग अगर बदलाव नहीं किया, हमारे अतिक्रमण से हम नहीं रोकने का प्रयास किए, तो आने वाला समय में झारखंड के उन तमाम पीएसयू पे, झारखंड के उन तमाम कल कारखानों पे बाहरियों का वर्चस्व, बाहरियों का दबदबा रहेगा। लेकिन इसके लिए जेबीकेएसएस तत्पर तैयार रहे और तमाम उन मुद्दों पर लड़े और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा की है कि आने वाले समय में अगर आप नहीं जागे तो फिर उन सभी पीएसयू और तमाम कारखानों पर बाहरियों का दबदबा को हटाने के लिए, उनके अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जेबीकेएसएस के संगठन का विस्तार करना बहुत जरूरी है और इस संगठन को उस राजनीतिक दशा और दिशा तक पहुंचने में बहुत अहम रोल और बहुत अहम भूमिका निभाने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर राजनीति और सियासत में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम अपने बातों को सदन के पटल पर नहीं रख पाएंगे और वही जो हालात जो 24 सालों से चलते आ रहा है, वही हालात फिर आगे चलता रहेगा। एक और मेजर फैक्टर है, रामगढ़ जिला इंडस्ट्रीज हब है। अब पूरा चिमनी चारों तरफ भका खोल देता है। उस पर आप लोग का क्या माने एकदम माने ठोस पहल क्या रहेगा जब जेबीकेएसएस के सरकार आएगी? तो क्वेश्चन फिर से बोलिए। यहाँ इंडस्ट्रीज का हब है, प्लांट बहुत सारा, यहाँ प्राइवेट प्लांट खुला हुआ है। अब प्रदूषण इतना हाई लेवल पर बढ़ाया हुआ है कि पूरे झारखंड में नंबर 1 धनबाद पोल्यूशन में है। जस्ट लाइक दैट यहाँ रामगढ़ में भी दूसरा नंबर में आता है प्रदूषण में। तो प्रदूषण के कंट्रोल के लिए जेबीकेएसएस के पास क्या रणनीति है? देखिए, इस बात पे टाइगर जयराम महतो समक्ष वीडियो के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आह्वान कर चुके हैं कि रामगढ़ के साथ साथ धनबाद भी कहा जाए तो धनबाद बहुत ही प्रदूषित क्षेत्र है। हम लोग धुआं खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अधिकार है वो बाहरी लोग का दबदबा ज़्यादा है। बाहरी लोग अधिकार खा रहे हैं और हम लोग धुआं खा रहे हैं। वही हालात अगर कहीं ना कहीं अगर रामगढ़ की जनता की बात करें तो रामगढ़ की जनता का भी वही हालात है कि हम लोग धुआं खा रहे हैं, हम लोग प्रदूषण खा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकार को बाहरी खा रहे हैं। बस इसी को रोकथाम के लिए कि अगर हम धुआं खाएंगे तो हमारा बच्चा, हमारा यहाँ का भाई, हमारा यहाँ का जनता, हमारा का वासी, हमारा का जितने भी खतियानदारी है वो यहाँ का रोजगार से वंचित है। उस रोज से 100% रोजगार दिया जाए। जिस तरह कर्नाटक में तमाम प्राइवेट सेक्टरों पे, तमाम पीएसयू पे अगर 100% रोजगार यहाँ के वहाँ के कहीं ना कहीं अगर मूलवासी को देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे सरकार बनेगा तो हमारा भी ये उद्देश्य होगा कि झारखंड के उन तमाम पीएसयू पे, रामगढ़ का बात नहीं कर रहे, 24 जिलों पे जितने भी कल कारखाना है, जितने भी पीएसयू है, जितने भी उद्योग है, उन तमाम उद्योग पर 100% यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के उन तमाम खतियानदारियों का हक अधिकार होना चाहिए, ताकि हमें हक रोजगार से वंचित ना होना पड़े और हमें जो पलायन का मुद्दा, इस पलायन के मुद्दा पे हम नियंत्रण कर सकें। जैसे आप लोगों ने सभी विंग का गठन कर देने का प्रयास कर रहे हैं चारों तरफ, तो मेरा एक बहुत सवाल है छोटा सा कि पूरे झारखंड में महिलाओं को कितना % सीट दीजिएगा? देखिए, जब झारखंड में महिलाओं की बात करें तो राजनीतिक परिदशा के आधार पर देखा जाए तो 50% महिलाओं के अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं का अगर वर्चस्व राजनीति में अधिक आएगा तो उम्मीद है, कोशिश भी करेंगे टाइगर जयराम महतो हमारे सुप्रीमो और साथ में हमारे संगठन के वरीय पदाधिकारी कि आने वाले समय में महिलाओं को एक अहम योगदान, एक अहम किरदार दिया जाएगा और अधिक से अधिक विधानसभा पर हमारे महिलाएं भी भागीदारी ले सकेंगे। क्योंकि महिलाओं का 50% भागीदारी लोकतंत्र में किसी को सत्ता पर बैठाना या किसी को सत्ता पर उठाने का अहम योगदान रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये व्यक्तिगत राय है कि महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए और महिलाओं को सदन के पटल पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि मातृ शक्ति अगर सदन के पटल तक पहुंचतेंगे तो जो मातृ समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निराधार एक मातृ शक्ति कर सकती है। और अगर हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ बहनाएं, अगर महिलाएं अगर सदन के पटल पर अपने हक अधिकार, अपने हुकूक का आवाज उठाएंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं महिलाओं का जो आरक्षण है, महिलाओं को जो आज दबाया जा रहा है, महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं पर जो अत्याचारें हो रही है, उस अत्याचार से नियंत्रण किया जा सकता है। अभी सरकार का चंद दिन बचा हुआ है, हमारे झारखंड सरकार का खूब जुमला दे रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, 5 साल उन्होंने क्या किया यह बेहतर बखूबी बहुत भली भाली यहाँ की जनता जानती है। और खास करके शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र पर क्या हुआ ये तो जनता बखूबी जानती है। और अंत वक्त पर अगर कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता पर विराजमान
राजनीतिक पार्टी अगर प्रलोभन दे रही है तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को स्पष्ट तरीके से पता और मालूम चल गया होगा कि हमारी राजनीतिक दशा और दिशा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो वो अपनी राजनीतिक परिदशा को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक पेट को बढ़ाने के लिए या जनता को रुझान अपनी ओर करने के लिए वो ऐसे प्रलोभन दे रही है। और उम्मीद है कि अगर 4 साल में वो काम नहीं किया है तो ये 3 महीना में वो काम क्या करेगी। इससे बेहतर होगा कि आदमी इस प्रलोभन में ना आवे। और जिस उम्मीद के साथ हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो आज अगर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, अगर माननीय टाइगर जयराम महतो जिस ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज राजनीतिक परिदशा पर या राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखे हैं, तो झारखंड की जनता से सिर्फ आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बस एक मौका झारखंड के उन बेटों पर, झारखंड के उन शहीद क्रांतिकारी बेटे पर दीजिए, ताकि आने वाले समय में सदन के पटल से उन तमाम नीति नियमों पर बदलाव कर सके और यहाँ के जल जंगल जमीन की बात कर सके। एक और टाइगर जी बोलते हैं असम के तर्ज पर झारखंड में कुमारों की सरकार बनाएंगे, क्या दिखेगा सर? उम्मीद है दिखेगा। और जिस तरह से हमारे जनता 3.25 करोड़ जनमानस की भावनाओं तक जब बीकेएसएस की विचारधारा सम्मिलित हो चुकी है, तो उम्मीद है कि आने वाला समय में उन तमाम 24 जिलों के साथ साथ 81 विधानसभाओं पर हमारी वो भागीदारी, वो हिस्सेदारी वो सुनिश्चित दिखेगी। जनता का रुझान आएगा और आने वाले समय में हम विधानसभा पर अपना सीट मुहैया कराकर टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे टाइगर जयराम जी के शेर। समझिए तो पूरे झारखंड में इन्हीं लोगों ने, पूरे सभी सेंट्रल कमेटी लोग हैं जो कि पूरे जिलाध्यक्ष और जितने भी कमेटी का विस्तार होता है इन्हीं लोगों ने के कंधों पर है और बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट मिलेगा ये पूरा। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं का सम्मान होगा। 50% इन्होंने बोल दिया, 50% महिलाओं को मिलना है, तैयारी सभी लोग, और पूरे सबका हक अधिकार एकदम मिलेगा। और झारखंडियों का आह्वान है अब की टाइगर जयराम को लाना है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।